सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आज अष्टम नवरात्र महागौरी दुर्गाष्टमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। माँ गौरी की कृपा सदैव आप सभी के परिवार पर बनी रहे। हम सभी जानते हैं कि नवरात्र का पर्व अब अपने अंतिम पड़ाव पर है और आज पूजा की जाती है माँ महागौरी की। 8वें दिन की पूजा देवी के मूल भाव को दर्शाती है और देवी भागवत पुराण में बताया गया है कि देवी माँ के 9 रूप और 10 महाविद्याएं आदि शक्ति के अंश और स्वरूप ही हैं, लेकिन भगवान शिव के साथ उनके अर्धांगिनी के रूप में महागौरी सदैव विराजमान रहती है और इनकी पूजा करने से मनुष्य के सभी पाप धुल जाते हैं और व्यक्ति को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। ज़्यादातर घरों में नवरात्र की अष्टमी तिथि के दिन कन्या पूजन किया जाता है, वहीं पर कुछ लोग नवमी के दिन भी कन्या पूजन करते हैं। शिव पुराण के अनुसार महागौरी को 8 साल की उम्र में ही अपने पूर्व जन्म की घटनाओं का आभास होने लग गया था। उन्होंने उसी उम्र से ही भगवान शिव को अपना पति मान लिया था और शिव को पति रूप में पाने के लिए तपस्या भी शुरू कर दी थी। इसलिए अष्टमी तिथि को महागौरी के पूजन का विधान है। इस दिन दुर्गा सप्तशती के मध्यम चरित्र का पाठ करना विशेष फलदायी होता है। जो लोग 9 दिन का व्रत नहीं रख पाते हैं वे पहले और 8वें दिन का व्रत कर पूरे 9 दिन का फल भी प्राप्त करते हैं। अब हम सुनते हैं माँ महागौरी की कथा। देवी भागवत पुराण के अनुसार देवी पार्वती अपनी तपस्या के दौरान केवल कंदमूल, फल और पत्तों का आहार करती थी। बाद में माता केवल वायु पीकर ही तप करती थी। तपस्या से माता पार्वती को महान गौरव प्राप्त हुआ था और इससे इनका नाम महागौरी पड़ा। माता की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनको गंगा में स्नान करने के लिए कहा। जिस समय माता पार्वती गंगा में स्नान करने गई तब देवी का एक स्वरूप श्याम वर्ण के साथ प्रकट हुआ जो कौशिकी कहलाई और एक स्वरूप उज्जवल चंद्र के समान प्रकट हुआ जो कि महागौरी कहलाई। माँ गौरी अपने हर भक्त का कल्याण करती हैं और उनको सभी समस्याओं से मुक्त भी करती हैं। आइए इसी से जुड़ी हुई हम सुन लेते हैं एक और अन्य कथा। इस कथा के अनुसार माँ महागौरी ने देवी पार्वती रूप में भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। तो एक बार भगवान भोलेनाथ ने माँ पार्वती को देखकर कुछ कह दिया जिससे देवी नाराज हो गई और उसके बाद तपस्या में लीन हो गई और उन्होंने बहुत अधिक कठोर तपस्या शुरू कर दी। जब पार्वती वापस कैलाश पर नहीं आई तो शिव उनको ढूंढने लगे और उनके पास पहुँचे और जब वे उनके पास पहुँचे तो वे पार्वती को देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। पार्वती का जी का रंग अत्यंत ओजपूर्ण होता है। उनकी छटा चांदनी के समान श्वेत और कुंद के फूल के समान धवल दिखाई पड़ती है। उनके वस्त्र और आभूषण से प्रसन्न होकर देवी उमा को गौर वर्ण का वरदान देते हैं। और एक अन्य कथा के अनुसार भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए देवी ने कठोर तपस्या की थी जिससे इनका शरीर काला पड़ जाता है। देवी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान उन्हें स्वीकार करते हैं और शिव जी इनके शरीर को गंगा जल से धोते हैं। तब देवी विद्युत के समान अत्यंत कांतिमय गौर वर्ण की हो जाती हैं तथा तभी से इनका नाम गौरी पड़ा। महागौरी रूप में देवी करुणामयी, स्नेहमयी, शांत और मृदुल दिखाई देती हैं। देवी के इस रूप की प्रार्थना करते हुए देव और ऋषिगण कहते हैं कि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इसी के साथ एक और अन्य कथा भी है कि जिसके अनुसार एक बार एक सिंह था जो कि बहुत ही भूखा था और वे भोजन की तलाश में घूम रहा था। उसे कहीं भी भोजन नहीं मिला। जहाँ देवी उमा तपस्या कर रही थी वे वहाँ पहुँच जाता है और देवी को देखकर उस
सिंह की भूख और बढ़ जाती है, परंतु वे देवी की तपस्या से उठने का इंतजार करते हुए वहीं पर उनके सामने बैठ जाता है। इस इंतजार में काफी वे कमजोर हो गया। देवी जब तप से उठी तो सिंह की दशा देखकर उन्हें उस पर बहुत दया आती है और माँ उसे अपनी सवारी बना लेती है, क्योंकि एक प्रकार से उसने भी माँ के साथ तपस्या ही की थी। इसलिए देवी गौरी का वाहन बैल और सिंह दोनों ही हैं। एक अन्य कथा भी है जिसके अनुसार दुर्गम दानव के अत्याचारों से संतप्त जब देवता भगवती शाकंभरी की शरण में आए, तब माता ने त्रिलोकी को मुग्ध करने वाले महागौरी रूप का प्रादुर्भाव किया। यही माता महागौरी आसन लगाकर शिवालिक पर्वत के शिखर पर विराजमान हुई और शाकंभरी देवी के नाम से उक्त पर्वत पर उनका मंदिर बना हुआ है। तो बोलिए माँ शाकंभरी की जय। और ये वही स्थान है जहाँ देवी शाकंभरी ने महागौरी का रूप धारण किया था। तो आज के इस पावन दिन पे अब हम सुनते हैं महागौरी के मंत्र, स्तोत्र, कवच स्तोत्र और आरती। माँ महागौरी का मंत्र है ओम देवी महागौर्यै नमः। श्रीं क्लीं ह्रीं वरदायै नमः। श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबरधरा शुचिः महागौरी शुभं दद्यान् महादेव प्रमोददा। या देवी सर्वभूतेषु माँ महागौरी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्तस्यै नमो नमः। वन्दे वाञ्छित कामार्थे चन्द्रार्थ कृत शेखरां सिंहारूढ़ा चतुर्भुजा महागौरी यशस्विनीं। पूर्णेन्दुनिभां गौरी सोमचक्रस्थिताम् अष्टमं महागौरी त्रिनेत्रां। वराभीतिकरां त्रिशूल डमरूधरां महागौरी भजें। पटाम्बर परिधानां मृदुहास्या नानालङ्कारभूषितां। मञ्जीरहार केयूर किङ्किणी रत्नकुण्डलमण्डितां। प्रफुल्लवन्दना पल्लवदाधरा कान्तकपोलां त्रैलोक्यमोहनं। कमनीयां लावण्यां मृणालां चन्दनगन्धलिप्ताम्। सर्वसङ्कटहन्त्री त्वं हि धन ऐश्वर्य प्रदायिनीं। ज्ञानदा चतुर्वेदमयी महागौरी प्रणमाम्यहम्। सुख शान्तिदात्री धन धान्य प्रदायिनीं। डमरुवाद्य प्रिया आद्या महागौरी प्रणमाम्यहम्। त्रैलोक्यमङ्गल त्वं हि तापत्रे हारिणीं। वददं चैतन्यमयी महागौरी प्रणमाम्यहम्। ओंकार पातु शीर्षो मा ह्रीं बीजं मा हृदयो। क्लीं बीजं सदा पातु नवो गृहो च पादयो। ललाटं कर्णो हुं बीजं पातु महागौरी मा नेत्रं घ्राणो। कपोत चिबुको फट् पातु स्वाहा मा सर्ववदनो। स्वाहा मा सर्ववदनो। तो आइए अब हम करते हैं माँ की आरती। जय महागौरी जगत की माता, जय उमा भवानी, जय महामाया। हरिद्वार कनखल के पासा महागौरी तेरा है निवासा। चंद्रकली और ममता अम्बे, जय शक्ति जय जय माँ जगदम्बे। भीमा देवी विमला माता, कौशिक देवी जगत विख्याता। हिमाचल के घर गौरी रूप तेरा, महाकाली दुर्गा है स्वरूप तेरा। सती हवन कुंड में था जलाया, उसी धुएं ने रूप काली बनाया।
बना धर्म सिंह जो सवारी में आया, जो शंकर ने त्रिशूल अपना दिखाया, तभी माँ ने महागौरी नाम पाया। शरण आने वाले का संकट मिटाया। शनिवार को तेरी पूजा जो करता, माँ उसका बिगड़ा हुआ काम है बनता। भक्त बोलो तो सोच तुम क्या रहे हो, महागौरी माँ तेरी हरदम ही जय हो। महागौरी माँ तेरी हरदम ही जय हो। तो ये हमने की महागौरी की आरती। तो इसी के साथ फिर हम मिलेंगे एक और नए विषय के साथ, एक और नए अध्याय के साथ, या फिर किसी मंत्र स्तोत्र के साथ। तब तक आप सभी अपना और अपनों का ख्याल रखिए। माँ महागौरी की कृपा आप सभी के परिवार पर सदैव बनी रहे। जय माता दी। और अगर आपको मेरे द्वारा ये जो भी मैं प्रस्तुति लेकर आ रही हूँ आजकल नवरात्रि के दिनों में, अगर थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो अवश्य जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। माँ गौरी आप सभी के परिवार में बहुत सारी खुशियाँ लेकर के आए। जय माता दी।